नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज फिर बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को हिलाने वाली सियासी आंधी बन चुकी है। ये है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही उस खतरनाक जंग की कहानी जो अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। मॉस्को में पुतिन की हुंकार, यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोनों की बारिश, अमेरिका और नेटो की धमकियां और परमाणु युद्ध का खौफ, ये सब कुछ एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहा है जो दिन ब दिन डरावनी होती जा रही है। रूस और यूक्रेन की जंग को शुरू हुए अब 41 महीने हो चुके हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुई ये जंग अब सिर्फ दो देशों का मसला नहीं रही, ये एक ऐसा वैश्विक टकराव बन चुकी है जिसने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ है रूस जिसके पीछे खड़े हैं चीन, ईरान और उत्तर कोरिया, और दूसरी तरफ है अमेरिका, नेटो के 32 देश और यूक्रेन। लेकिन जुलाई 2025 में ये जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर कोई सांस थामे बैठा है। 10 जुलाई 2025 को खबर आई कि अमेरिका और नेटो ने रूस को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पहले दावा करते थे कि वो इस जंग को चुटकियों में खत्म कर देंगे, अब रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ पुतिन ने यह साफ कर दिया कि उनका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उनका मिशन पूरा नहीं हो जाता। लेकिन ये मिशन है क्या और ये जंग अब इतनी खतरनाक क्यों हो रही है? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले 10 गुना बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन की जो राजधानी कीव है उसके सहित 5 बड़े इलाकों चेरनीव, सुमी, पोल्टावा, किरोवोग्राद और खार्किव में रूस की मिसाइलों और ड्रोन ने कोहराम मचा रखा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि पिछले 36 घंटों में रूस ने 18 मिसाइलें और 400 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ये हमले इतने तीखे थे कि कीव जैसे शहर जहां अमेरिका और यूरोप के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, वहां भी लोग मारे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि रूस आतंक का दायरा बढ़ा रहा है। हर रात सैकड़ों ईरानी शाही ड्रोन हमारे शहरों पर बरस रहे हैं। जी हां, रूस अब ईरान के बनाए शाहिद 136 ड्रोनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि इस जंग में अब तक रूस ने 28,743 से ज्यादा शाही ड्रोन हमले किए हैं। पिछले 18 घंटों में ही कीव में 2 लोग मारे गए हैं और 16 से ज्यादा घायल हुए हैं। ये आंकड़े इसीलिए भी डरावने हैं क्योंकि कीव को दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया गया है। फिर भी रूस की मिसाइलें और ड्रोन वहां तबाही मचा रहे हैं। रूस ने अपनी रणनीति भी बदली है। अब वो छोटी छोटी सैन्य टीमें भेज रहा है जो बाइकों पर सवार होकर तेजी से हमले कर रही हैं। ये टीमें इतनी फुर्तीली हैं कि यूक्रेन की सेना को इन्हें रोकने के लिए भारी मात्रा में हथियार और सैनिक लगाने पड़ रहे हैं। रूस की इस हिट एंड रन रणनीति ने यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्तियों को भटका दिया है और यही वो वजह है जिसके चलते रूस अब यूक्रेन के 27% इलाके पर कब्जा कर चुका है। अब सवाल ये है कि इस रूसी हमले का जवाब देने के लिए अमेरिका और नाटो क्या कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो पहले यूक्रेन को हथियार देने से हिचक रहे थे, अब पूरी ताकत से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 155 मिमी तोपखाने के गोले, JMLRS मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें और पैट्रियट मिसाइलें देना शुरू कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले हफ्ते किसी ने इन हथियारों की सप्लाई रोक दी थी। ट्रंप ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आदेश किसने दिया, लेकिन अब ये सप्लाई फिर से शुरू हो चुकी है। इस सप्लाई में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8,500 तोपखाने के गोले, 250 से ज्यादा सटीक JMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर मिसाइलें शामिल हैं। ये हथियार इतने घातक माने जाते हैं कि इन्हें रूस की मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ गेम चेंजर माना जा रहा है। लेकिन ये सवाल ये भी है कि क्या ये हथियार यूक्रेन को बचा पाएंगे? नेटो के जो देश हैं वो भी अब खुलकर रूस के खिलाफ आ गए हैं। फ्रांस ने साफ कह दिया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को हारते नहीं देख सकते। जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुके हैं। हेग में हुई नेटो समिट में 32 देशों की मीटिंग में यह फैसला किया गया कि अगले 10 साल तक रूस को हराने के लिए वो अपने रक्षा बजट को 5% और बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। 26 जून 2025 को जर्मनी के एरफर्ट शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को और गहरा कर दिया है। खबरों के मुताबिक नेटो के सैन्य ट्रकों में आग लगा दी गई। ये ट्रक यूक्रेन की मदद के लिए तैयार किए गए थे। स्थानीय मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इस हमले के पीछे रूस की खुफिया एजेंसी KGB का हाथ था। 3 सैन्य ट्रक जलकर राख हो गए हैं। ये हमला इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये जंग अब यूक्रेन की सीमाओं से बाहर निकल चुकी है। अगर रूस
ने सचमुच में जर्मनी में नेटो के हथियारों पर हमला किया तो ये एक तरह से नेटो पर सीधा हमला है। और नेटो का नियम है कि अगर उसके किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी 31 देश उसका जवाब देने के लिए एकजुट हो जाते हैं। यानी ये घटना तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है। इस बीच रूस के जो विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव है, उन्होंने उत्तर कोरिया में किम जोंग उनसे मुलाकात की है। खबर है कि वो जंग की नई रणनीति तैयार कर रहे हैं और ये सिर्फ रूस की ताकत नहीं बल्कि उसके सहयोगी देश चीन, ईरान और उत्तर कोरिया की ताकत को भी दिखाता है। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तुर्कमेनिस्तान में एक भाषण में कहा कि परमाणु प्रलय की घड़ी आधी रात के करीब पहुंच चुकी है। उन्होंने दावा किया कि रूस इस तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका और नाटो ने रूस को घेरने की कोशिश की तो परमाणु युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी धमकी को और साफ किया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन में नवनाजी शासन ने हमसे जंग की तो ये उनकी आखिरी गलती होगी। हमारा परमाणु सिद्धांत तैयार है और हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। पुतिन का ये जो बयान है ये साफ करता है कि रूस अब हर कीमत पर जंग जीतना चाहता है, चाहे इसके लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। परमाणु युद्ध का नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरे विश्व के। ये वो हथियार है जो पूरी दुनिया को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। और जब रूस जैसे देश की तरफ से एक ऐसी धमकी आ रही हो तो दुनिया के हर कोने में खौफ का माहौल है। अब आइए यूक्रेन की हालत पर बात करते हैं। रूस ने अब तक यूक्रेन के 27% इलाकों पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क में एक जो गांव है जहां लिथियम के भंडार है वो भी रूस के कब्जे में चला गया है। लिथियम को सफेद सोना कहा जाता है क्योंकि ये बैटरी और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अहम माना जाता है, बहुत जरूरी है। रूस की इस्कैंडर M मिसाइलें और टॉर्नेडो S रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन की वायु रक्षा को चकनाचूर कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार-बार अमेरिका और नाटो से और हथियार की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें तेजी से काम करना होगा, रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हथियार यूक्रेन को बचा पाएंगे, क्योंकि रूस की सेना अब निप्रोपोटिस्क जैसे इलाकों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। किरसान में रूसी हवाई हमलों ने इतनी तबाही मचाई है कि वहां के जो गवर्नर हैं उन्होंने इसे कोहराम बताया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल ओलेक्सेंडर सिरिस्की ने यह दावा किया है कि उनकी सेना ने सभी इलाकों में रूस की बढ़त को रोक लिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि रूस की सेना दिन ब दिन और ज्यादा मजबूत होती जा रही है और अगर यही हाल रहा तो यूक्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा रूस के कब्जे में जल्द चला जाएगा। इस जंग ने दुनिया को दो मोर्चों में बांट दिया है। एक तरफ है रूस जिसे चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का साथ मिल रहा है और दूसरी तरफ चीन ने यह भी साफ कर दिया है कि वो रूस को हारते नहीं देख सकता। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन रूस के साथ मिलकर जंग की नई रणनीति भी बना रहे हैं और ये भी खबर आई है कि उत्तर कोरिया अपने 30,000 सैनिक रूस को मदद के लिए भेज सकता है और नवंबर तक ये सैनिक रूस पहुंच सकते हैं। ईरान रूस को शाही ड्रोन और मिसाइलें दे रहा है और दूसरी तरफ है अमेरिका और नाटो के 32 देश। द हेग में हुई नाटो समिट में इन देशों ने ये फैसला किया है कि वो अगले 10 साल तक रूस को हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 50 मिनट की एक अहम मुलाकात भी हुई जिसमें जंग की रणनीति पर चर्चा हुई है। लेकिन रूस की परमाणु धमकियां और जर्मनी पर हुए हमले ये साफ कर रहे हैं कि ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन और रूस की नहीं रही है, ये एक वैश्विक टकराव बन चुकी है। तो ये थी रूस और यूक्रेन की जंग की वो कहानी जो अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन चुकी है। रूस की मिसाइलें, नाटो की धमकियां और परमाणु युद्ध का खौफ, ये सब कुछ दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या रूस और अमेरिका, नाटो के बीच सीधी जंग होगी? क्या पुतिन की परमाणु धमकी हकीकत बन जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या यूक्रेन इस जंग में बच पाएगा या रूस उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा? इस जंग का अगला अध्याय क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तो साफ है कि ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं, ये पूरी दुनिया की सियासत को बदल रही है। अगर ये तनाव और बढ़ा तो पूरी दुनिया इसके असर से बच नहीं पाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जंग शांति की राह पकड़ेगी या फिर तीसरा विश्व युद्ध अब तय है? क्या पुतिन की रणनीति कामयाब होगी या नाटो रूस को हरा देगा? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।